अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आई एम बैक विद अनदर रेसिपी एंड यू आर वाचिंग सकी किचन। आज मैं आपके साथ आलू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो चंद मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और हम इसे टर्किश कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही जायकेदार बनती है, निहायत ही आसान तरीका इसके बनाने का। तो ये वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है, यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चले आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लार्ज साइज़ के 4 अदद आलू लेने हैं और इसे बॉयल कर लेना है। आलू को बॉयल करने के लिए आपने चूल्हे पर इसे दरमियानी से स्लो आंच पर पकाना है और 15 से 20 मिनट तक ये बॉयल हो जाएंगे। बॉयल होने के बाद आपने इसकी सारी स्किन उतार लेनी है और इस तरह सारे आलू मैश कर लेने हैं। इसके बाद हम स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पर नमक जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, अजवाइन यहाँ पर जाएगी 1/4 टीस्पून और काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून। हरी प्याज यहाँ पर जाएगी 1 से 2 टेबल स्पून। इस तरह हमने हरी प्याज को चॉप करके इसमें डाल देना है। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून और इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर आलू को पहले चेक करना है। अगर देखें आलू इस तरह नरम है तो हम यहाँ पर डालेंगे मैदे का आटा। मैदे का आटा या आप ब्रेड क्रम्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैदे का आटा यहाँ पर मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाला है। अब इन्हें मैं वापस मिक्स करूँगी। मैदे के आटे से आपके आलू के कबाब में एक अलग ही जायका आता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर अब मैं हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी इन्हें। अगर मुझे अब फिर वापस नरम लगेगा तो थोड़ा-सा और मैदे का आटा डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबल स्पून और मैदे का आटा डाला था और इन्हें मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और आलू के कबाब बनाने के लिए इस तरह से इसे गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से आपने सारे आलू के कबाब को शेप दे देनी है। तकरीबन 3 से 4 आपके इस तरह से टर्किश कबाब बनेंगे। अब हमने यहाँ पर कोई भी ग्लास लेना है गोल शेप का, उसे पहले तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ग्लास की मदद से आलू के कबाब को इस तरह से प्रेस करना है। ग्रीस आप करेंगे ऑयल से ग्लास को अच्छी तरह तो आपका जो ग्लास है वो आलू में चिपकेगा नहीं। इस तरह से आपने सारी कबाब को शेप देनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर पका हुआ कीमा या चिकन लेना है। मेक श्योर कि उसके साथ कोई अरोमा ना हो। तो इस तरह से हमने पके हुए कीमे या चिकन को आलू के ऊपर रख देना है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून। यहाँ पर आप जिस बेकिंग ट्रे में ये कबाब बेक करेंगे तो आपने उस बेकिंग ट्रे को अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस करना है। इससे ये होगा कि बेक करने के बाद आपके जो कबाब हैं वो बेकिंग ट्रे में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने चेडर चीज़ इसके ऊपर लगा लेनी है और थोड़ा टॉपिंग कर लेना है चिली फ्लेक्स से। अब ये बेक होने के लिए तैयार है तो हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ हमारे टर्किश कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेफ़्ट ओवर कीमा या चिकन से बनी हुई टर्किश कबाब की रेसिपी पसंद आएगी। तो ये रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़े-मज़े की रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।